मैगी से बनाई रसोई। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी मैगी बना रही हूँ, बस 2 मिनट में बन जाएगी। बस हाथों से मेहनत करनी ही नहीं, न सब्जी काटनी है न मसाला भुनना है, ये मैगी बनाकर छुट्टी करती हो। हम नहीं खा सकते बहू ये रोज रोज मैगी। माँ जी इसमें बुराई ही क्या है? मैगी इतनी तो स्वाद लगती है, पता नहीं आपको मैगी क्यों नहीं पसंद आती। कोई जबरदस्ती थोड़े है बहू की जो चीज तुम्हें खानी पसंद हो वो मुझे भी पसंद आए। अब कान खोलकर सुन लो, आज से ये मैगी तुम अपने लिए ही बनाया करो। हमारे लिए तुमसे रोटी सब्जी नहीं बनती तो मैं खुद बना लिया करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बताओ, ये कलयुग है, बहू के होते हुए भी बूढ़ी सास रोटी बनाए। अब यही दिन देखने रह गए थे। कमला आलस में रहकर खाना बनाने से कतराती थी। अब वो अपने लिए मैगी बनाती और सास सबके लिए रोटी सब्जी बनाती। कमला, क्यों सारा दिन मैगी बनाती रहती हो तुम? रोटी सब्जी बना लिया करो ताकि मन को भी परेशानी ना हो। मुझे मैगी खाना पसंद है। मैं शादी से पहले भी मैगी खाती थी, मुझे रोटी सब्जी कभी पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ भी मैगी बनाकर खा लेती हूँ। अब आप सब मैगी नहीं खाते तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, और मुझे खाना बनाना अच्छा भी नहीं लगता। आप सबने मैगी खानी है तो मैं बना दूंगी, पर रोटी सब्जी बनाने के लिए मुझे मत कहा करो, मैं नहीं बनाऊंगी। कमला ने रोटी सब्जी बनाने के लिए घर में साफ मना कर दिया। जानकी, कोई बात नहीं, कभी कभी रोटी बना लिया करो, वरना बहू मैगी बनाती है तो हम वही खा लिया करेंगे। जानकी चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। एक दिन कमला बाजार से लौट रही थी। उसने देखा एक औरत कबाड़ी वाले को मसाले और दूध के काफी सारे पैकेट बेच रही है। बदले में उस कबाड़ी वाले ने औरत को पैसे दिए। ये देखकर कमला चौंक गई, फिर कुछ सोचकर बोली, भैया कोई से भी पैकेट खरीद लेते हो क्या? हाँ, पैकेट होने चाहिए, मैं सब खरीद लेता हूँ। ये कबाड़ी वाला तो सारे पैकेट खरीद लेता है। अगर मैं इसे मैगी के पैकेट बेच दूं तो मेरी तो कमाई भी हो जाएगी और माँ जी के सामने मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। भैया मैगी के खाली पैकेट भी खरीद लोगे? हाँ बहन जी, मैं सारा कबाड़ खरीद लेता हूँ, पर पैकेट गीले और खराब नहीं होने चाहिए। तो ठीक है भैया, मैं तुम्हें अपना घर बता देती हूँ, तुम 1-2 महीने बाद मेरे से पूछते हुए निकल जाना। कमला के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। उसने उसी दिन से मैगी के खाली पैकेट जमा करने शुरू कर दिए। कमला जब भी मैगी बनाती खाली पैकेट संभाल कर रख लेती। एक दिन रसोई की सफाई करते हुए सास जानकी ने जमीन पर बिखरे पैकेट देख लिए। तभी कमला आ गई। माँ जी, ये मैगी के पैकेट कूड़े में नहीं फेंकने, ये मैं जमा कर रही हूँ। लो, पहले मैगी खाती थी, अब क्या मैगी के पैकेट भी पकाकर खाने का इरादा है? अजी सुनते हो? रमेश, तू भी इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी बहू पगला गई है, रोज रोज मैगी खाती है, इसके दिमाग पर मैगी का भूत सवार हो गया है। ये देखो मैगी के पैकेट इकट्ठे करने लगी है। माँ जी, आप बेकार में बात को उलट पुलट कर रहे हो, मेरे दिमाग में कोई मैगी का भूत नहीं चढ़ा, ये पैकेट तो मैंने। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक तेज बारिश और तूफान आना शुरू हो गया और एक ही पल में तेज बारिश और तूफान से रसोई की एक दीवार नीचे गिर गई। सब घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बोल रहा था बापू कि रसोई की दीवार कमजोर है, पक्की करवा लेते हैं। अरे मुझे लगा मॉनसून अभी ज्यादा आया नहीं है, कल बोल आया था मजदूर को, मुझे क्या पता था आज इतनी तेज बारिश और तूफान आ जाएगा। माँ जी घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप वहाँ कमरे में बैठो या रसोई मैं साफ कर दूंगी। कमला, अभी बारिश तेज है, सारा पानी रसोई में आ रहा है, अभी रहने दो, जब बारिश रुक जाएगी मैं मजदूर को बुला लाऊंगा, तब तुम रसोई साफ कर लेना। बारिश के कारण पूरी रसोई में पानी भरता जा रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से कोई मजदूर भी मिट्टी पत्थर का काम करने को राजी नहीं था। मैंने बात की है मदन से, बोल रहा है बारिश में दीवार सूखेगी नहीं, बनाते से गिर जाएगी, इसलिए अभी दीवार बनवाने का कोई फायदा नहीं है। पर ऐसे रसोई को खुला थोड़ी छोड़ देंगे, रात भर पीछे की दीवार खुली रहेगी तो जानवरों और चोरों का डर रहेगा। रसोई की दीवार गिरने से खतरा तो है, पीछे सारे खेत हैं, कोई भी खुली रसोई देखकर अंदर आ जाएगा, या तो हम सारी रात सोए नहीं। सब लोग परेशान थे, पर कमला का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने पति रमेश से मोबाइल फोन मांगा और फोन में इस परेशानी से जल्दी कैसे बच सकते हैं ये उपाय ढूंढने लगे। तभी कमला ने देखा लोग पन्नी और बोरियों को सिलकर जोड़कर दीवार बना रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए एक ऐसी दीवार बन जाएगी जो बारिश भी रोक देगी
और बाकी सब परेशानियों से भी सुरक्षित रखेगी। अगर मैं भी ऐसी दीवार खड़ी कर दूं तो रात भर की परेशानी दूर हो जाएगी, पर इसके लिए मुझे ऐसे किसी सामान की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा क्या ढूंढूं जो मजबूती से दीवार बन जाए? तभी कमला की नजर मैगी के ढेर सारे पैकेट्स पर गई और उसे आइडिया मिल गया आइडिया। अब मैं इन सारे पैकेट को जोड़कर एक दीवार बनाऊंगी। इसके लिए मुझे इन सारे पैकेट को आपस में मजबूती से जोड़ना होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बस मैं कर पाऊं। सबसे पहले मुझे इन पैकेटों को इस तरह से जोड़ना होगा कि वे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो सके। मेरे पास सिलाई मशीन तो है नहीं, तो मुझे इन्हें सुई धागे से ही जोड़ना होगा। उसने मैगी के खाली पैकेटों को एक एक करके आपस में सिलना शुरू किया। इन खाली पैकेटों से क्या कर रही है बहू? दीवार बना रही हूँ। कमला, क्या तुम ठीक हो? इन पैकेटों से दीवार कैसे बनेगी? मतलब पहले रसोई में मैगी खाई जाती थी, आज रसोई मैगी से बनाई जाएगी भाई? जी बाबूजी, आप सब बस देखते जाओ, ये काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं क्या फालतू के काम लेकर बैठ गई है। कमला ने बिना रुके काम किया। उसने मैगी के पैकेटों को एक के ऊपर एक और एक के बगल में एक सिलकर एक बड़ा लचीला पर्दा बनाना शुरू कर दिया। ये दिखने में अजीब लग रहा था, लेकिन कमला की लगन देखते ही बन रही थी। कुछ ही घंटों में उसने एक ऐसा पैनल तैयार कर लिया जो रसोई की टूटी हुई दीवार के हिस्से को ढक सकता था। हालांकि वो पूरी तरह से मजबूत ईंट की दीवार जितनी नहीं थी, लेकिन ये बारिश और हवा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। अब बस इसे वहां लगाना है। रमेश और ससुर ने कमला की मदद की। उन्होंने मिलकर मैगी के पैकेटों से बने उस बड़े पर्दानुमा पैनल को रसोई की टूटी दीवार पर खड़ा कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन मैगी के खाली पैकेटों से तुमने सच में एक दीवार बना दी। मेरी बहू तो सच में समझदार निकली, मैं तो तुम्हें आलसी समझती थी। कमाल है कमला बहू, ये तो सच में काम कर गया। बारिश का पानी आना बंद हो गया है। हाँ कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खाली पैकेट इतने काम आ सकते हैं। तभी तो तुम्हारा फोन मांगा था। मैंने फोन में इस तरह की दीवार बनानी सीख ली थी और मेरे मैगी के पैकेट काम आ गए। पर बहू, बात बीच में अधूरी रह गई। तुमने ये मैगी के पैकेट इकट्ठे क्यों किए थे? कमला ने सास को सारी बात बताई। पर अब तो ये पैकेट बारिश में गीले हो गए और थोड़े खराब भी हो गए हैं। अब इन्हें कैसे बेचोगी? माँ जी, मुझे इन खाली पैकेट की कीमत मिल गई है। जरूरत पर जो चीज काम आए वही तो सबसे कीमती होती है। मैंने सही कहा ना माँ जी? कमला की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कमला की सास समझ गई कि कमला सिर्फ नाम की आलसी थी, वैसे वो बहुत समझदार और मेहनती थी।